लेनी है। तरीका की है इन्हू इस्तेमाल करने का तरीका की है ये पौधा वास्ते नुकसान देने निरी पाओगे ना प्योर पाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडिया खुश आमदीद वेलकम कहना जनाब तुहानू अपने गार्डन अपने काम ते। मैं उम्मीद करना कि मेरे दोस्त मेरे प्यारे मेरी मावां ते मेरे भैन ते मेरे बच्चे ते मेरे बुजुर्ग सारे राजी खुश होंगे। तो जे मामलात को खिलरे फुलरे पे ने बीमारी है इम्तिहान आद ने तो अल्लाह पाक वाल रुजू करो मेरा रब सोना रहमत करेगा तो फजल करेगा तो करम करेगा। लो भी सजनों बेले दोस्तों अज तुहानू बड़ी प्यारी तो बड़ी मज़ेदार तो बहुत ही प्यारी तो बहुत ही सोहनी सुथरी वीडियो देनी है जी बहुत ही कम लोगों ने अपलोड की है। ऐसे तरह विखा विखू छड़ते हैं कभी गोली का पुट्ठा पासा तो कभी गोली का सीधा पासा तो कभी चम्मी के उत्ते चार के हकीकत तौर तो मैं भी वीडियो देखना तो दसते कुछ भी नहीं कि की चीज़ होंगी है तो किस तरह होंगे तो की मामलात होंगे। तुहानू कुदरत के नाल मामलात करवाने तो कुदरती तुहानू वैजीटेबल के मुतलका फ्रूट प्लांट के मुतलका अपने गार्डन के मुतलका तो अपने पौधा जात को बहाल करने के मुतलका एक टिप्स देने आइडिया देने थोड़ी जी मेहनत है बाकी कोई गल नहीं इन्नी ज़्यादा मेहनत नहीं। ठीक है दोस्तों तुसीं साडे चैनल नूं पहलां करो सबसक्राइब बैल आइकन के बटन दबाना दोस्तों नाल शेयर करना तो हुण तुहानूं असीं विखाने कि साडे नाल मामलात की ने ते किस तरह ते किवें। ठीक है जी पहली गल तो है कि तुसीं गौर करदे होने हो कि मेरे सवाल तो तुहाडे ज़हन च उसदा होएगा कि इन्नियां मिर्चियां इस प्लांट नूं इन्नियां मिर्चियां आईयां किस तरह इस गमले च जिस तरह कि यह गमला है इस गमले च मैक्सीमम 5 किलो 4 किलो मट्टी पैंदी है। ठीक है जी तो ये इन्नियां मिर्चियां किवें आ गई की गल भाई माली मिर्चियां उतारदा नहीं तो उतारदा भी है। ए देखो ना बूंडे लथे हुए उतरियां आईयां माली इत्थों मिर्चियां उतारदा भी है। ठीक है जी ਇਹਦਾ राज की है कि साढ़े वैजीटेबल क्यों बहाल ने तो क्यों साढ़े जनाब फ्रूट प्लांट बहाल ने क्यों साढ़े जनाब गार्डन का रौनक है ज़्यादा है। हाँ आफात आ जाना यानी कि एकदम शिद्दत दी कोरे दी सर्दी पै जाना वो अल्लाह पाक वालों इम्तिहानात होंदे ने या कि तुहाडा जनाब गार्डन एकदम हीट अप हो जाना यानी कि सूरज की तपश ने साड़ देना वो अल्लाह वालों मामला ने। जिस तरह कि पिछले सीजन पिछली गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पई साड़ियां बेलां काफ़ी सड़ गई तो कोई गल नहीं बाकी है कि अपनी कोशिश असीं जारी रखिए। जिस तरह कि देख लो तुसीं साडा फ्रूट प्लांट का प्लांट है जनाब इनू मिर्ची के प्लांट नूं कितनी खूबसूरत कितनी ज़्यादा तो कितनी घनियां मिर्चियां भी उन्ने ही पत्ते ने तो उन्नियां मिर्चियां ने। हुण तुसीं देख लो कि लैमन ग्रास का साडा प्लांट है तो यह देखो लैमन ग्रास का मैं थोड़ा बाहर काटना लैमन ग्रास का साडा प्लांट है तो खूबसूरत है सोहना सुथरा बनया होया ठीक है ना वाधू है तो मट्टी च किन्नी है मैक्सीमम 6 नहीं तो 7 किलो मिट्टी पई होएगी किन्नी क पैनी है होर। ठीक है ये जरा भी बाहरों निकल रही हैं देख रहे हो जरा भी बाहरों निकल रही हैं ये राजदारियां अज तुहाडे नाल असीं अफशा करांगे तुहाडे नाल गलबात करांगे। ठीक है जी साड़ियां मूलियां टप च किस तरह लगियां ने फिर ठीक है ना फिर साढ़े इन्ने फुल इन्नी मट्टी मैक्सीमम आधा किलो मट्टी है तो ये इन्ने फुल 1 2 3 4 5 6 7 फुल तो 7 ही कलियां हैं ये भी। हुण तुसीं ये भी सवाल तुहाडे ज़हन च आंदा यार बोतल च केड़ी चीज़ पा छड़ी है इन्होंने कि ये या तो इन्होंने फड़ के दस्ती लाए ने तो या फिर इन्होंने यार की कीता इन्होंने ये की पाया किस तरह किया की मामलात नहीं सी। ठीक है अज तुहानूं असीं लीगल तो हकीकी तो गलबात तुहानूं शेयर करांगे। 1 साल पहला मैं तुहानूं वीडियो दी तकरीबन ऐ ही दिन सन घर दे विच वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर खाद बनाने दी। ठीक है कि वो तुसीं किस तरह बनानी है की करना है। ठीक है उन्होंने याद दहानी कराने वास्ते मैं कोशिश कराँगा कि मैं अपने चैनल दे यानी कि 1 साल पीछे जावां उथों लिंक लवां तो इस वीडियो च तरह इंशाल्लाह मेहनत करके कोशिश करांगे कि वो किस तरह किया तो 1 साल बाद जनाब साडी वर्मी कंपोस्ट होई तैयार तो कदी कदी तैयार होई है तो वह भी तुहानूं विखाने हुण बैंगन तुहानूं विखा दिंदे ए देखो ना इन्ना प्लांट इन्ना खूबसूरती नाल इन्ने फ्लावर लैके इन्ने फुल लैके छोटे छोटे भी लगे ने बड़े बड़े भी लगे ने इन्ने फुल लैके तो किस तरह प्लांट तैयार होंदा। तो बाज़ औकात दोस्त जो गार्डनिंग में प्यार करने वाले नहीं वो सोचने तो बगैर कह छड़दे ने माली अपने नुक्सा जात नहीं देंदी माली दसदे नहीं असीं पौधे थल्ले की पाने लो फिर अज माली तुहानूं दस दिंदा तुसीं बस इम्तियाज़ माली नूं करो सबसक्राइब बैल आइकन के बटन दबा लेना तो जो नवे वेखण वाले ने मेरे चैनल की वीडियो जाओगे मालूमाती वीडियो बहुत ही ज़्यादा दे चुके हैं फ्रूट प्लांट के मुतलका फ्लावर प्लांट के मुतलका इंडोर प्लांट के मुतलका वैजीटेबल प्लांट के मुतलका जनाब छाँव वाले पौधों के मुतलका बहुत ही ज़्यादा तुहानूं वीडियो दे चुके हैं तो अलहमदुलिल्लाह जे अल्लाह ने साथ दिता तो बाकी मामलात भी इंशाल्लाह तुहाडे नाल शेयर करते रहेंगे। क्यों कि मैनूं सियाणियां ने यही दस्सिया कि इलम वंडिया
इलम ते रिज़क दो चीज़ां वंडियां कदी मुक्कियां नहीं, वधदियां नहीं। तो यकीन करो मैं तुहाडे नाल अपना मामला शेयर करना कि 2 साल हो गए ने मैनू चैनल बनाया तो अलहमदुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मेरे इलम च डबल टू डबल इजाफा कर दिया। जिन्ना मैं वंडिया उहदे नाल बहुता मैनू मिलिया, क्योंकि कुछ चीज़ों का मैनू पता नहीं सी। जिवें जिवें मैं प्रैक्टिकली तौर पर सोशल मीडिया ते यूट्यूब ते फेसबुक ते इंस्टाग्राम वगैरह ते मैं टिकटॉक ते अपलोड कीतियां वीडियो ते इन्हां नूं कम कीता ते कम करन तो बाद ज़ेन होर खुलदा गया ते मालूमाती कम हुंदे रहे। लो फिर साडे अलहमदुलिल्लाह तुसीं ऐ भी वेख के हैरान हुंदे होवोगे कि यार इन्हां ने एक टप दे विच ए लाए ने ते जां ते इन्हां ने फड़ के चमोड़ दित्ते ने, चमोड़े नहीं, इन्हां दे सैज़ लैदा ने ते मेरे रब ने इन्हां नूं सानूं साडे हवाले इन्हां नूं कीता ते ए वेखो ना यह भी मामला इस तरह ही। बाकी यह है कि ये मेरा किचन गार्डन है। उंज मैं पेशावर एक माली हाँ, मेरा रोज़गार मालियां वाला है। मैं एक माली हाँ, मैं एक नर्सरी मैन हाँ, तो मैं किचन गार्डन के भी टिप्स सिर्फ तुहाडे प्यार की खातर, सिर्फ तुहाडे प्यार की खातर। तो दूसरा फ़ायदा मेरा ये होया कि जनाब मेरे घर के वैजीटेबल मैनू मिल जाते हैं खाण नूं। ठीक है जी। हुण जनाब यह की चीज़ है, यह देख लो तुसीं ढेर लगा काला काला, यह की चीज़ है? ये जनाब बिल्कुल एक नंबर ते सोहनी सुथरी भाल ते जनाब फर्टिलाइज़र ते खाद ते देसी भाल ते देसी रूड़ी मैं सारिया ज़बानां च गल कर दी है। साडे इलाके चढ़ता पंजाब, गुजरांवाला डिवीज़न ते जनाब करतारपुर कैरीडोर, ठीक है जी, ज़िला नारवा। इस इलाके दे विच इनू रूड़ी बोलिया जाता है। जिवें मुहम्मद बख्श ने क्या रूड़ा कूड़ा, ये ओ रूड़ा कूड़ा, कूड़े नूं रूड़ा बनाना है। ठीक है जी। तो इनू किस तरह बनाने, की मामला करने ने, की गल्लां बातां करनियां ने, आओ तुहाडे नाल शेयर करिए। नाले ये आया कि आया कित्थों है, तुहाडे दिन च सवाल होंदा कि ये रूड़ा कूड़ा आया कित्थों, ये खाद आई कित्थों, ये बनी किस तरह, आओ फिर तुहाडे नाल शेयर करिए। लो जी, यह असां पिछले साल जिहड़ा ना साडा निक्कू ये छोटा जिहा सी, इहदी पैदाइश होई सी तकरीबन इन्हां दिनां दे विच, ये तकरीबन 3 माह दा सी। यह वाला जिहड़ा मामला ना यह पिया होया, ਇਹਦੀ है पोटी यानी कि ਇਹਦਾ गोबर, ਇਹਦਾ जनाब रूड़ी, ਇਹਨੂੰ जो अपनी जबान च तुसी कह लो यानी कि ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पोटी कह लेंदे हो हैं। ठीक है, ये वो है। ये जनाब असी कोशिश करी दी है कि साल दे विच ना, साल दे विच तकरीबन 4 ਤੋਂ 5 रेहड़ियां ਇਹ वालियां हत्थ वालियां ਇਹਨੂੰ स्टाक कर लेना। स्टाक करन तो बाद फिर जनाब पौधों के पत्ते, फिर जनाब ये पट्ठे बचे हुए, और सामने जो पट्टे बचे हुए हैं, पिछली दफ़ा भी मैं इस तरह ही विखाया। मैं पिछली दफ़ा भी दोस्तों तुहानूं इस तरह विखाया। ये पट्ठे ने, यदा चारा है, जेह्ड़े चारे नूं इस तरह मार के मूँह थले नहीं सुट दिंदा, ग्रीन इन्हें मूँह मारना, जानवर है ना, तो लड़ लै। तो यदी वालदा भी इस तरह साड़ी बड़ी लड़ली सी, किसी मजबूरी के तहत मैं उन्होंने सेल कर दिता। ठीक है। यदी जनाब यह जरा ना यदा कूड़ा रूड़ा, इनू असीं कूड़ा कहने, वो कहने रूड़ा। ठीक है, यानी कि वह गोबर है। तो यह जनाब ये पट्ठे हुए वधे हुए पट्ठे, यदा चारा, यदी खुराक वधी हुई। ठीक है जी। इनू असी दोनों चीज़ों मिक्स करना है। मिक्स करके तो पिछले साल भी इस तरह किया, जी पिछली अपलोड की वीडियो वो भी तुहानूं इंशाल्लाह विखाने की कोशिश करेंगे। 2 ने, एक वो है जो असीं इत्थे दफन किया है। ठीक है जी। इत्थे इनू दफन कर दिता, जमीन च बैंड कर दिता, ये उत्ते पाया शॉपर। जिस तरह कि शॉपर साडा हुण पर गया, खत्म हो गया, यह शॉपर कुछ तो असां बाहर सुट दिता। अचानक दिल च ख्याल आया, मेरे साहबजादे हाफिज शहराज ने कहा कि बाबा तुसीं ना ये वीडियो अपलोड करो अपने व्यूवर्स नूं, अपने सबसक्राइबरां नूं, अपने दोस्तां नूं ये वीडियो अपलोड करो, उन्होंने दसो कि भाई साल बाद असीं यह चीज़ कढ़ रहे हैं, यह खजाना असीं कढ़ रहे हैं जिहड़ा नप्पिया सी। ये जनाब असीं रूड़ी कूड़ी नूं इत्थे नप दिता। तो हुण विखाओ जी मैनूं कई यह साड़ी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। कम से कम असीं वो 4 रेहड़ियां हत्थ वालियां इहदे नाल दी उत्थे बाहर कढ़ चुके हैं, तो तकरीबन एक कढ़ी है। तो यह होर मजीद तुहानूं लगा विखाण, यह देख लो तुसीं, यह साडे जनाब यह मामलात, ये इस साइड तो ये जी जनाब है ना, ये मट्टी की हालत नहीं, ये रूड़ी की हालत है, जानवरों के गोबर की। तो फिर ये तुसीं तुहाडे ज़हन च एक होर भी सवाल पैदा हो गया होगा, दस्ती बहुत ही जल्दी तुहाडे ज़हन च एक सवाल पैदा होया होगा। केड़ा सवाल पैदा होया होगा कि यार इन्हां कोल तो जानवर ने, ये तो रूड़ा कूड़ा कर लैणगे, ते असीं कित्थों करना है। तुहाडे वास्ते बेहतरीन टिप्स है, बेहतरीन आइडिया है। सब्जियां के छिलके, घर दे विच जिहड़ा झाड़ू मारिया जांदा है, पैरां दे नाल आण जाण वाली मट्टी, खालस मट्टी होए, छिलके, उस चीज़ नूं जिन्हें गल जाना है, जिन्हें सड़ जाना है, फ्रूट के छिलके। ठीक है जी। इन्हां चीज़ों जो तुसीं VIP घर दे विच रहिंदे हो, तो थोड़ा जिहा एक छोटा जिहा एक साइड ते तुसीं बनाओ, उहदे वास्ते अपने किचन गार्डन वास्ते बार लाओ, ईटां दी बार लाओ, थोड़ी जी ला के उहदे विच इहनूं सुट्टो, उत्ते छापर दे दो, छापर देने तो बाद इहनूं यानी कि हवा बाहर दी ना लगे, इहनूं बैंड कर दो।
ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਂਪ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਖਰਜ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖਰਜ ਹੋਏ, ਫੁੱਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਂਪ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਨਾਬ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾਤ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਵਸੀਹ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੜ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਪਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੌਪਰਾਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸ਼ੌਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੰਡਾ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫਰੂਟ ਦੇ ਜਨਾਬ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਗਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰੂਟ ਗਲੇ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਲਓ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਧ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਮਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਸਮੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੰਦ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਥਰਾ ਟਿਪਸ ਦਈਏ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾ ਹਈਓ ਯਾ ਕਈਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਪਲ ਤੇ ਖਾਦ ਹੈ ਪਈ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ। ਨਿਰੀ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਪਿਓਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ। ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ? ਸੂਰੀ ਤਪਸ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਾਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਗਣਾ, ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਬਣੀ, ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਜਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਰੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਅੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੂੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਖਾਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਦੀ ਬੇਲ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਨੇ, ਇਸੇ ਰੂੜੀ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 11ਵਾਂ, ਲੋ ਪੁੱਤਰ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਲ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੜ ਥੱਲੇ ਲਾਈ, ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਬੇਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਲਸਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਲ, ਇਹ ਪੰਪ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੰਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਡੰਗ ਲਾਇਆ ਬੇਲ ਨੇ ਤੇ ਡੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ। ਡੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੜ ਲਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਗਰ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਕਤ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡੀ ਫੁੱਲ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਿਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਈਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਾਉ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰੂਟ ਦੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੂੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਰੂੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਲੂਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। ਸਲੂਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ
अपने मेज़बान तो साहबजादे ने दो इजाज़त। अल्लाह ने के बान। ਇਹ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀੜੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕਨਕਨੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।